जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। अब दोस्तों अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने से पहले दोस्तों कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और साथ ही साथ में अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि कनाडा 51st स्टेट बन सकता है अमेरिका का, और ग्रीनलैंड जो कि एक आइलैंड बहुत बड़ा सा है दोस्तों, उसको भी अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट बन जाए। दोस्तों पूरे पनामा कैनल के ऊपर में अमेरिका का दबदबा हो जाएगा इसके बाद में। तो मुझे लगता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले अपनी क्लियर विजन लेके वो आ रहा है कि वो क्या करेगा अगले आने वाले 4 साल में। हो सकता है कि हमें वर्ल्ड का मैप चेंज होते दिख जाए और हाई पॉसिबिलिटी है दोस्तों ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में जो ये लेफ्ट इकोसिस्टम है क्यों इतना रैटल्ड हो चुका है पूरे दुनिया भर में। दोस्तों लेफ्ट इकोसिस्टम का अगर दिल है ना, कोई दिल जिसके बिना पूरा बॉडी नहीं चल सकता, वो है दोस्तों जॉर्ज सोरोस जैसे लोग। जॉर्ज सोरोस अपनी फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे कई कंट्रीज है जहां पे वो अपने एजेंडा चलाता है। जैसे कि अगर देख ले रिसेंट में हम याद करें तो बांग्लादेश के अंदर में जो स्टूडेंट एजुटेशन चालू हुआ था दोस्तों, उसको भी पूरी फंडिंग करवाई थी ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ CIA। फंडिंग करवा के इन स्टूडेंट आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया कि पूरा तख्ता पलट करवा दिया अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि वहां पे लेफ्ट इकोसिस्टम तैयार हो सके। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो रिसेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन को ढकेला जा रहा है दोस्तों रशिया के साथ में वॉर में, आज देखते ही देखते 3 साल पूरे होने वाले हैं इस फरवरी मंथ में दोस्तों। तो इसके पीछे भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। वो फंडिंग करते हैं दोस्तों रशिया को नेगेटिव दिखाने के लिए मीडिया चैनल्स में, चाहे वो अमेरिकी मीडिया हो या विदेशी मीडिया हो, हर जगह पे एंटी रशिया पोस्ट आपको दिख जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हम देखें कि पूरा यूरोप में जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है दोस्तों, वो आज से नहीं, ये पिछले 8-10 साल से चल रहा है, जब से एंजेला मर्केल थी वहां पे। तो दोस्तों कहा जा रहा है यूरोप के ऊपर भी इसने बहुत बड़ा काम किया है। वहां की जितनी भी नई सरकारों को चूज करके ये लाया है लेफ्ट इकोसिस्टम बसाने की, वहां पे तैयारी की। तभी हमने देखा है किस तरीके से लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट वहां पे बनी और इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स है, वो लोग किस तरीके से वहां पे जाके बस गए और लाखों लड़कियों का बलात्कार किया है दोस्तों। ये न्यूज चैनल छाप रहे हैं, वहां पे न्यूज पेपर्स में ये आर्टिकल्स आ चुकी है और वहां के जो यूरोपियन लोग हैं अभी वो खुद ये बता रहे हैं। यही एक रीजन है क्यों जॉर्जिया मेलोनी ने जॉर्ज सोरोस का नाम लेके हुए डायरेक्ट गालियां दी और उसको कह दिया कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारे यहाँ से अस्तित्व खत्म कर दूंगी। अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन को बाइडेन सरकार जाते जाते मेडल ऑफ फ्रीडम दे रही है। मतलब उसके जैसा अमेरिका का मतलब कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी इंसान नहीं देखा कभी। जो डेमोक्रेट पार्टी है ना दोस्तों, इसको भी कहा जाता है कि पूरी फंडिंग अच्छे से करता है जॉर्ज सोरोस, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जिसके ये बाइडेन को भी फंडिंग की, हंटर बाइडेन को भी काफी फंडिंग की, और जहां जहां जरूरत पड़ी है उसको टैकल किया गया है भाई ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस के द्वारा। उसकी इमेज को क्लीन रखने में सबसे बड़ा हाथ जॉर्ज सोरोस का ही था, क्योंकि आज भी अमेरिका के अंदर में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं दोस्तों और न्यूज जर्नल्स हैं, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गई दोस्तों, ये सब प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरी फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब चुनाव लड़े थे और वो हार चुके थे 2020 में दोस्तों, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का है, क्योंकि नेगेटिव मीडिया ने इतना फेक प्रोपेगेंडा चलाया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जीत के नहीं आ पाए थे। और साथ ही साथ में अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी दोस्तों, तब ब्लैक लाइव मैटर्स का जो अभियान चला था, पूरे तोड़फोड़ अमेरिका में हिंसा आगजनी चली थी, एक पूरी पोलराइज करने की अमेरिकन जनता को कोशिश की थी दोस्तों, ये प्रोटेस्ट चला था, उसमें भी डायरेक्ट हाथ था जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का। और बाइडेन ने जाते जाते इसीलिए उसको फ्रीडम ऑफ मेडल देके उसको सम्मानित किया उसके बेटे द्वारा। अब दोस्तों इलन मस्क, एक आज की डेट में लोग उनको राइट विंग सेवियर कहते हैं, क्योंकि इलन मस्क वो बंदा है जिसने सिंगल हैंडेडली
लेफ्ट विंग के प्रोपागेंडा को ध्वस्त किया है एक्स प्लेटफॉर्म खरीद के। इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया गया था, ट्विटर था जो पहले, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आए और कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जीत में सबसे बड़ा अगर किसी ने हाथ और महत्वपूर्ण हाथ था तो वो था इलन मस्क का। इलन मस्क ने इतनी बड़ी बाजी लगा दी, अपने पूरे बिजनेस, पूरी एक स्टेक पे लगा दिया दोस्तों अपना पूरा अस्तित्व, क्योंकि उसको पता था बंदे को कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत के आती तो इलन मस्क के पीछे पड़ जाती और शायद वो अब तक जेल में भी होता। ये उसके खुद के स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया और इस लेफ्ट इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इस प्लेटफॉर्म पे लोगों का इतना सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिला दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ लेने जा रहे हैं 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने की। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे यहाँ के जो एंटी इंडिया, जो अपनी सत्ता पाने के लिए भारत विरोधी ताकतों की मदद ले सकते हैं, वैसी भी पार्टियां हैं। आपको पता है राहुल गांधी अभी कहां है? मुझे नहीं पता, ना कि मीडिया चैनल में कहीं छपा है। राहुल गांधी माना जाता है कि न्यू ईयर की पार्टी मनाने चले गए थे वियतनाम, मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद में। और दोस्तों कुछ टाइम पहले बीजेपी ने आक्रामक तरीके से अटैक किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। उनका पूरा दोस्तों आरोप था कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पूरी फंडिंग मिलती है कांग्रेस पार्टी को, और जिसकी बदौलत भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने किया था और किसान के आंदोलन जो फार्मर्स प्रोटेस्ट भारत में एक आर्टिफिशियल तरीके से करवाए गए थे दोस्तों, और आज भी चल रहे हैं, ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस फाउंडेशन के द्वारा ही करवाई जा रही है दोस्तों। भाजपा ने पूरे सबूत दिए दोस्तों, मैंने भी इस पे 3-4 वीडियो अलग अलग बनाए थे दोस्तों, दिखाया था किस तरीके से ये सब इंटरलिंक्ड है। आपको अगर याद हो, नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका गए थे, नरेंद्र मोदी जी से पहले 10 दिन के लिए वो गए थे राहुल गांधी जी अमेरिका में, और देश विरोधी ताकत जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें भी आई थी दोस्तों। आपको याद हो तो इल्हान ओमर जो कि पीओके में जाके पाकिस्तान के आईएसआई के फंड से वो पाकिस्तान गई थी और कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ उसने अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके साथ भी राहुल गांधी की तस्वीर आई थी। और जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस में डायरेक्टली काम करता है उस बंदे के साथ भी राहुल गांधी की तस्वीर आई थी। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ में। दोस्तों जॉर्ज सोरोस ने खुद कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी और राइट विंग इकोसिस्टम, जो भारत के अंदर में राइट विंग सरकार है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुत्ववादी सरकार को हम लोग ध्वस्त करेंगे। $1 बिलियन का मैं फंडिंग दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और मैं इंडिया के अंदर में जितने भी एनजीओ है दोस्तों, आज गारंटी के साथ कह सकता हूं उसमें से काफी लेफ्ट इकोसिस्टम जो पहले सालों साल से उनको दाना पानी मिलता था दोस्तों हमारे देश के एनजीओस में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के कई ऐसे एनजीओस हैं जो डायरेक्टली उनके लिए काम करते हैं दोस्तों। उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी जांच एनआईए ऑलरेडी कर रही है और इसके सबूत भी बहुत जल्द हमें आने वाले टाइम में दिखेंगे, जैसे ही अमेरिकन सरकार खुद नकेल कसेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है दूसरी बार मैं इस बंदे के लिए जी के नहीं आया था, जीत के। और इलन मस्क ओपनली उसने कह दिया है कि जॉर्ज सोरोस इज एंटी ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ है वो बंदा। वो चाहे तो अपने फायदे के लिए पूरे विश्व को जला सकता है। वो इस तरीके की लेफ्ट रेडिकल सोच वाली बंदा है दोस्तों, जिसने पूरे विश्व में अपने लेफ्ट प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक नेशनलिस्ट सोच के खिलाफ अपनी ताकत झोंक दी है। भारत में उसका ये चला नहीं, क्योंकि भारत के लोगों ने डट के नेशनलिज्म कूट के भरा हुआ दोस्तों, और भारत के लोग इन विदेशी ताकतों के प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं। अब राहुल गांधी की अगर बात करें दोस्तों, आज की डेट में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है पूरे भारतवर्ष में, ये सबको पता है। और आने वाले टाइम में आप ये भी लिख लीजिए, इनकी और दुर्गति होने वाली है। आने वाले टाइम में ये खुद सड़ के मरेंगे कांग्रेस पार्टी हमारे देश के अंदर में। उनके काफी ऐसे एनआईए और ये जांच होनी बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर जितने भी एनजीओ है ना, ये सारे एनजीओ चलाने वालों को टांगना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे लिंक मिले हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भारत के चुनावों में, लोकसभा 2024 के चुनावों में इंटरफेयर करते हुए पकड़े गए। अब दोस्तों सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? सैम पित्रोदा मतलब राहुल गांधी के अंकल सैम, जो कि अमेरिका में राहुल गांधी की कोई भी सभाएं या कुछ भी होता है दोस्तों, सारे इवेंट्स वो मैनेज करते हैं वहां पे और वो ही तैयारी करवाते हैं। जैसे ही फ्रीडम ऑफ मेडल मिला था जॉर्ज सोरोस को बाय बाइडेन गवर्नमेंट, तब सैम पित्रोदा ने उसकी तारीफ भी की थी दोस्तों। तो ये तो हाल है।
इजराइल के एम्बेसडर ने दोस्तों जॉर्ज सोरोस के ऊपर में डायरेक्टली अक्यूज किया और कहा है कि जॉर्ज सोरोस को हम देख लेंगे। जॉर्ज सोरोस है वो बंदा जो हमास के एनजीओ को फंडिंग करता है और हमास और गाजा मतलब गाजा और हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर में जितनी भी आतंकवादी संगठन है उनको समर्पित उनको हेल्प करने के लिए जितने भी एनजीओ है उनको फंडिंग करता है कौन? जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस इज अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट राइट विंग गवर्नमेंट। वो नहीं चाहता कि कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, स्ट्रॉन्ग राइट गवर्नमेंट। इलन मस्क को कहा जा रहा है कि दोस्तों आने वाले टाइम में ही इज गोइंग टू बी द राइट विंग जॉर्ज सोरोस। क्यों दोस्तों? हर जगह में आप देखिएगा अब जो भी सरकार बनेगी यूरोप में पूरा एक राइट विंग मूवमेंट खड़ा हो चुका है और लोग इलन मस्क की बात। इलन मस्क ने कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भी कहा था कि तेरी सरकार अब कुछ दिन की मोहताज है और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह से पहले उसने छोड़ दिया दोस्तों, रिजाइन दे दिया। उसने ये कहा जब तक नया कोई नहीं मिल जाता मुझे तब तक मैं केयर टेकर की तरह एज ए पीएम काम करूंगा, बाकी मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। दूसरी बात अगर देखें दोस्तों यूरोप में अब लोग जाग चुके हैं। लोग वहां पे लेफ्ट का नाम सुनते ही खून खौल जाता है उनका। अब जो भी सरकार है वहां पे आएगी आप देख लीजिएगा फार राइट गवर्नमेंट बनेगी, मतलब राइट विंग नहीं, फार राइट विंग। और जो भी बनेगी दोस्तों वो इस बार फाड़ के रख देगी ये लेफ्ट इकोसिस्टम को पूरा। इसी से लेफ्ट इकोसिस्टम इसीलिए तिलमिलाया गया। ये रेडिकल ग्रुप, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप और लेफ्ट इकोसिस्टम ये मिलके जो पूरे वर्ल्ड में दहशतगर्दी का काम करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, अपना प्रोपागेंडा सेट करने जा रहे थे। पूरे यूरोप को उसने फूंक दिया, पूरे कनाडा को फूंक दिया दोस्तों, साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम को भी फूंक दिया। यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी आज के दिन में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसके पिताजी पुलिस के पास जा रहे हैं, उन गुहार लगा रहे हैं तो उसके पापा को ही जेल में भर दे रहे हैं। जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं उसको जेल में डाल दे रही है। ये हाल है अभी की लेबर गवर्नमेंट का यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। इसके खिलाफ इलन मस्क ने ऑलरेडी जंग छेड़ दी है दोस्तों। आज आप लिख के ले लीजिए कुछ टाइम के अंदर में ही हमें देखने को मिलेगा मैसिव चेंज इन एंटायर यूरोप एंड यूनाइटेड किंगडम। फार फार राइट गवर्नमेंट वहां पे आने वाली है। कनाडा के अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से पियर्स भाई साहब आने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सूट भी सिलवा लिया अपना। तो पियर्स भाई साहब आप समझ सकते हैं कि वो अपनी बातों से ही उनका पता चलता है वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और अब हर जगह पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हमें को देखने को मिलेगी हर कंट्री में। आने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में सबसे गंभीर कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर में लटकती तलवार हमें दिखेगी। वो कौन होंगे? एक होंगे दोस्तों हमारे मोहम्मद यूनिस, दूसरे होंगे जेलेंस्की भाई साहब, तीसरा होंगे हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, चौथे होंगे दोस्तों जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जैसे ऐसे कई लेफ्ट लीनिंग लोग हैं दोस्तों जो लेफ्ट का फंडिंग करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो। बिल गेट्स सामने से आपको लगता है कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, बट बिल गेट्स भी कम नहीं है दोस्तों। उसके भी क्या क्या मशीनरीज पीछे से चलती है ये जग जाहिर है। उसकी भी जांच अब अमेरिका में होने वाली है, इलन मस्क ने ये कह दिया। एनीवे दोस्तों आज की डेट में यही अपडेट थी और ग्रीनलैंड और कनाडा हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर में है तो उसके ऊपर काम चालू हो जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2 दिन पहले ग्रीनलैंड के अंदर ट्रंप का प्लेन उतरता है, उसके अंदर में उनके जो बेटे हैं वो पहुंचे वहां पे। तो अब गवर्नमेंट ग्रीनलैंड की सरकार के साथ बात करेगी इसके बारे में। हमास के आतंकवादियों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी, मेरे ऑफिस में आने से पहले जितने भी यहूदियों को हॉस्टेज तुमने बना के रखा है 7 अक्टूबर 2023 से उनको छोड़ दो, नहीं तो आने के बाद में पूरा मिडिल ईस्ट को इस तरीके से दहलाऊंगा कि तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें भी 7 पुश्ते के बाद में भी नस्लें वो होंगी कि नहीं वो भी नहीं पता। अगर होंगी भी तो बोलेंगे कि मेरे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो ये होने वाला है दोस्तों। अब लग रहा है कि मैप चेंज होने वाला है। अब जॉर्ज सोरोस और उनके टेंटैकल्स, जो भारत में भी एक टेंटैकल है ना हमारे यहाँ पे जितने भी एनजीओ और देश विरोधी ताकतें हमारे अंदर में, चाहे वो पहले कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी फंड किया था पन्नू ने खुद ये कहा था। तो ये कौन कहां से कर रहा है इसकी भी जांच एनआईए कर रहा है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जॉर्ज सोरोस को दबोचेगा तो बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप, वो छोड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि दूसरी बार उसको
हराने वाला डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जाता कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं हराया था जॉर्ज सोरोस ने, और लेफ्ट इकोसिस्टम ने पूरी एक होके काम किया था, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था। हमारे देश के आज के टाइम में अगर मीडिया का कोई बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर है तो वो है अरविंद केजरीवाल। बिना मीडिया वो तड़पड़ा के मर जाएगा जैसे बिन पानी के मछली। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।